सोलह कॉपी हुई है, एक फोटो स्टेट की 16 कॉपीज हुई है। नहीं है तो लोग इसमें ढूंढे। आप बंद करो सारे अपने, ऊपर कर दो अपना। आप तो मतलब अपने अपने आप बोलो। शाइनिंग काफी है ना, कई बार वीडियो में क्लियर नहीं दिखता लाइट की वजह से। इसका कोई इलाज निकालो, तो ये वाले क्वेश्चन निकालो, बाकी सारे अपने कॉपी में डाल के रख दो, फिर ये वाली पीडीएफ निकाल लो। चले, आप लोगों में से ऐसे बच्चे कितने हैं जिनको ये नहीं पता फैलेसी क्या होती है? पहले वाली जो क्लास की थी है एक आधा नमूना ऐसा कि दोबारा बताना पड़ेगा? एरर तुम मेरे निकलवाओगे आज। पता है मुश्किल भी नहीं है फैलेसी और आसान भी नहीं है, क्योंकि खुद का दिमाग लगता है इसके अंदर। क्योंकि वही हमारे अंदर है नहीं है, खुद का दिमाग, है ना? रिवीजन ही करवाऊंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक हूँ आज तो मैं, कल से तो और कैसे बदलू? ये रजाइयाँ किसकी है? तो और तुम क्या सोच रहे हो, मैडम धोएगी आके? हाय, अभी बता दो पहले फॉर्मल करवाऊं या इनफॉर्मल करवाऊं? इनफॉर्मल ज्यादा है, फॉर्मल कम है। अच्छा, क्या ले लूं? ओ देवी, खड़ी हूँ मैं 100 रुपए लेने के लिए। ये क्या था? मैंने नहीं बाहर जाके फोन खाया अपना।
अभी लो इसे वैसे और आगे जो आपको ऐसे कर रही है ठीक है मत कीजिए यहाँ पे नहीं इतनी चीजें साथ व्हाट इज बिहेवियर जोशी व्हाट इज बिहेवियर सारी इंग्लिश अभी यूज करेंगे कोई नहीं उसके फीस में बढ़ा दूंगी पैसे देखो भाई दो तरीके की फैलेसी है फॉर्मल जब करेंगे तब फॉर्मल के बारे में बताऊंगी अभी सिर्फ इनफॉर्मल कुछ याद है पिछले कुछ क्या लिखवाया था 2 दिन पहले 4 दिन पहले जब हिप्तावासा की फैलेसी की थी इनफॉर्मल फैलेसी किससे रिलेटेड होती है जो चीज लिखी हुई है उससे रिलेटेड जो चीज बोली हुई है उससे रिलेटेड मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो गई जैसे कि एक वर्ड आता है सेंधवा सेंधवा नमक भी है और दूसरा घोड़े का नाम भी है दूसरा नाम आता है यूनिकॉर्न नाम सुना है एक सींग वाला घोड़ा व्हाइट कलर का है ना सुना है यूनिकॉर्न क्या है हमारा हॉर्स भी है एक व्हाइट कलर का और दूसरा क्या है यूनिकॉर्न कंपनी होती है फेमस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा फेमस है और लिखो वो बाद में लिखेंगे और लिखो फैलेसी के बारे में लिखो बुकिश लैंग्वेज का एरर है एक तरीके का दूसरा नाम फॉल्स स्टेटमेंट है ये लिखवाया है वो इसलिए फास्ट लिखवा रही हूँ डिफेक्ट इन रीजनिंग डिफेक्ट इन रीजनिंग ये सिर्फ फैलेसी के बारे में है नॉट फॉर्मल इनफॉर्मल इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंटेंशनली भी हो सकती है कई बार ऐसा होता है कि कई वर्डिंग जो हम इंटेंशनली बोलते हैं और कई बार मेरे कहने का वो मतलब नहीं था बाद में जोड़ देते नहीं है बिग बॉस देखा हुआ है हाँ क्लास में आना आज आज भी जगह बनाओ लड़कियों युगम पीछे के साइड पीछे वाले बेंच हाँ अभी एक तो बार भटक रहा है भाई ये लाइन पेपर में आई हुई है इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बिग बॉस देखा हुआ है बिग बॉस के एपिसोड देखे हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो उनके मुंह में जो आता है वो बकते जाते हैं है ना और फ्राइडे सैटरडे को जब सलमान खान आता है वो चीजें उनकी निकल के आते हैं दुख दर्द निकल के आते हैं तो क्या बोलते हैं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था तो वो चीज क्या है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से हो सकते हैं एक और लिखो मिस्टेक इन जजमेंट फैलेसी का मतलब क्या है कि मैंने मिस्टेक कर दिया है इन जजमेंट भाई सारी वर्डिंग पेपर में आ चुकी है स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ठीक है ये इधर वाली लाइन से हो जो स्टेटमेंट्स में आई हुई है चले क्वेश्चन पे चले डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके जा रही हूँ आज फर्स्ट क्वेश्चन पे इरेज कर दो इसको कहाँ है वो क्वेश्चन फास्टली करना टाइम कम है
और क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्वेश्चन तुमने देख लिया इसलिए मैंने वो पहले ही दे दिए हैं कि भाई हाँ इतने क्वेश्चन हैं। हो जाओ शुरू, चलो अब। एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैं ऑप्शन के दूंगी, अपने साथ साथ लिखते रहना इनके, ठीक है, साथ के साथ लिखते रहना। फर्स्ट देखो, अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है? इनफॉर्मल की ही फैलेसी करेंगे हम आज, फॉर्मल वाली नहीं करेंगे। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब होता है अंधविश्वास की भावना, अंधविश्वास की भावना। एग्जाम्पल अपने आसपास से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड लेके चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, चीजें आसान हो जाएंगी सीखने के लिए। अंधविश्वास की भावना जैसे कि हमारी मम्मियां होती है ना, मम्मी, सॉरी नॉट मम्मियां, तुम लोगों के लिए मम्मियां सिंगल वन पर्सन के लिए मम्मी। अगर आप हमने कुछ बात बोली है ना तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर पंडित ने कोई बात बोल दी है तो उस पर जो है वो पत्थर की लकीर हो चुकी है। वो क्या है? अंधविश्वास की भावना, अपील टू इग्नोरेंस। जब कोई चीज मतलब एविडेंस नहीं है उसका लेकिन फिर भी हम उसको सच मान रहे हैं, एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के लिए बट फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं? सच मान रहे हैं। जैसे ये अंधविश्वास की हो गए ना ये, कि भाई हाँ पंडित ने ऐसे बोला है, पंडित ने वैसे बोला है, वो चीजें, ठीक है, अंधविश्वास की भावना। नेक्स्ट क्या कहता है? फॉल्स ऑल्टरनेटिव क्या होता है? जब किसी चीज को, साथ साथ में लिखते रहो, जब किसी चीज को प्रूफ करने के लिए मैं गलत कारणों का यूज करती हूँ, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए गलत कारणों का यूज किया जा रहा है। फॉल्स कॉज, इसका एग्जाम्पल लिखो, लिखो क्या, सुन लो सिर्फ कि भाई मैंने एक वर्डिंग दी कि मेरा भाई जो है वो उसने स्कूल में टॉप किया है, ठीक है, क्योंकि ना उसने जंक फूड खाने छोड़ दिया। कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है? यानी कि जो कंक्लूजन निकालना है ना उसका जो मैं कारण दे रही हूं वो बेतुका है, तो वो चीज क्या है? फॉल्स कॉज या फिर फॉल्स ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? स्लिपरी स्लोप, राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा और सास वालों को तो ज्यादा पता होगा। बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। आपने अपने बच्चों को साइकिल दिलवाई है, सामने से एक रिप्लाई आया आपके पड़ोसियों की तरफ से, आज साइकिल दिलवाइए, कल को ये जहाज मांगेगा, ठीक है, आज इसको बीए करवा दी, बस उसके बाद तुम्हें समझदार हो ज्यादा पढ़ ली है और एमए करवा दी, थोड़े से उसने अगर अपने वो दे दिए, विचार रख दिए आपके सामने, तो ज्यादा पढ़ लिया है। कुछ नहीं, इसने ज्यादा किताबें पढ़ ली, इसका दिमाग चल गया आता है ना। हाँ, वो चीज क्या है हमारी? स्लिपरी स्लोप, राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आता है हैस्टी जनरलाइजेशन, जब हम किसी चीज के प्रति जल्दबाजी में धारणा बना लेते हैं, जब हम किसी चीज के प्रति जल्दबाजी में धारणा बना लेते हैं। जिनके पास ये को नोट्स नहीं है अपने कॉपी में लिखते रहना, हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है। मैंने 16 कॉपी निकाली थी, एक उसकी पूरे नहीं हुए। यही यही वाले है ये तो नहीं है, ये बचा हुआ है, बस एक ही बचा है। अगली बार से ना नाम लिख के रखूंगी, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अजय कितनी जल्दी मुंडी ला रहे हैं, सारे काम मैं ही करूं। ठीक है भाई, चारों का ऑप्शन आगे, चारों ऑप्शन आगे, कोई दिक्कत इसमें? आप क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है वो इसके अंदर किसकी एक्सप्लेनेशन लग रही है। और जिसने आंसर देखा ना उसको मम्मी कसम है, कोई भी जो चीज सिद्ध ना हो, हाँ, जैसे कि आस्तिक और नास्तिक। बताओ, ना तो आप नास्तिक को आस्तिक बना सकते और ना नास्तिक को आस्तिक बना सकते हो। अगर आप बोलो कि वो जो होते हैं ना वो करने वाले, क्या बोलते हैं उनको, तांत्रिक,
उनको बोलो कि पूजा पाठ करने वाले बन जाओ, यानी कि पंडित बन जाओ, तो वो नहीं बन सकते, और पंडित को बोलो कि वो बन जाओ, तो वो नहीं बन सकते। ठीक है, कि भाई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, फिर भी मैं उस चीज को मान रही हूं। अपील टू इग्नोरेंस। तीनों क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलो। ये तो वो आ गया हमारा, इनको एक छोड़ दो अभी, ये करो, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट। हट गया है क्या? अब इधर देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला तो। थर्ड क्या है? अपील टू स्लिपरी स्लोप हो चुका है, राई का पहाड़ बनाना। अपील टू इन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अभी मुझे एक बात बताओ, हम लोग स्टूडेंट किसके हैं? नेट के। अगर मैं आपसे यूपीएससी के बारे में या एसएससी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहूं तो ले सकती हूँ आपसे। और फिर भी अगर आप उस चीज का प्रचार कर रहे हो तो आप क्या हो? आप इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो, कि आपका उस चीज से कोई लेना देना लेकिन फिर भी आप जो प्रचार कर रहे हो। इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसे कि अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है? महाराष्ट्र, मुंबई में रहता है। कुछ टाइम पहले वो गुजरात की वो करते थे, क्या बोलते हैं, टूरिज्म की एड करते थे। क्या उसका कुछ लेना देना है? लेना देना? लेना देना है? एड देखी है आपने? जितने भी हमारे एक्टर्स होते हैं सारे के सारे मीठे वाली जो चीजें होती है, जैसे चॉकलेट होगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, उसकी ऐड करते हैं। क्या वो खुद कंज्यूम करते हैं? नहीं करते ना। तो वो चीज क्या है? इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है उसकी ऐड कर दिया। ड्रीम 11 पता है? ड्रीम 11 या फिर ये जो पान सुपारी वाली जितनी भी ऐड आती हैं, क्या वो खुद कंज्यूम करते हैं? नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐड कर रहे हैं। तो वो चीज क्या कर रहे हैं? इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, भी उनको हक नहीं है वो चीज करने का, लेकिन फिर भी वो उसको जो है ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी में अपील टू अथॉरिटी है, ये किसी का अपोजिट हो गया। किसका? अपील। हाँ, अथॉरिटी, कि मेरे पास अथॉरिटी है किसी काम को करवाने की, पावर है मेरे पास। और इन अप्रोप्रिएट में क्या होता है कि मेरे पास अथॉरिटी तो है, अथॉरिटी तो है, लेकिन मैं उसके लिए जो है कैपेबल नहीं हूँ कि भी मैं उस चीज की ऐड करूं। अब ड्रीम 11 की ऐड चलते, क्या है वो? सट्टा है वो, और सट्टे की ऐड टीवी पे दिखा रहे हैं, और कौन करवा रहा है? हाँ, विमल पान मसाला बताया तो है। आया इन अपील टू इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि भाई जिसका कोई लेना देना नहीं है ना, वो भी इसमें कूद पड़ता है। जैसे कि मैं फेमस पर्सनैलिटी हो चुकी हूँ, आजकल तुमने यूट्यूब पे देखा क्या चला हुआ है? सब अपने पॉडकास्ट निकाल रहे हैं। और पॉडकास्ट किसके जरिए? और पॉडकास्ट का एक दूसरा नाम है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, अपने से छोटा अपने से बड़ा, जिसके ज्यादा फॉलोवर्स है उसको बुला लिया, उसके फॉलोवर्स मेरे फॉलोवर्स मिलके क्या होगा? ज्यादा ही व्यू आएंगे ना, यही चीज चल रही है। तो वो चीज क्या है? इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और आपने देखा होगा एक इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है आजकल, वो चली हुई है, वो केश के बारे में, क्या नाम है? आदिवासी। देखा होगा, चलाते तुम सारे ही हो, पता है मुझे। आदिवासी का देखा है ना? वो चीज क्या है? इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ही है, जो फॉलोवर्स जो मतलब फेमस हो चुके हैं, वो वहां जाते हैं पैसों के लिए, उनके ऐड कर रहे हैं। इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी। हाँ, हमारा अपने ऊपर कोई यूज नहीं है उसका, लेकिन हम दूसरों के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप करो। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसका। नेक्स्ट बताओ कौन सा रहेगा? अपील टू इमोशन। मैं इमोशंस में आगे काम कर रही हूँ, दया दिखा रही हूँ, इमोशन किसी चीज के प्रति, इमोशन। हमें मेरे सामने कोई छोटे बच्चे को अगर मार रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? रहने दो, क्यों मार रहे हो? चाहे अपने घर में जाके बच्चे को कूट रहे हो। ठीक है, वो चीज क्या है? अपील टू इमोशन। अच्छा, फोर्थ क्या है? अपील टू मेजोरिटी। जब किसी चीज के पीछे मेजोरिटी हो जाती है, सिंपल बात खत्म। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है? जब किसी चीज के पीछे जो है मेजोरिटी हो जाती है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू would be raise the corporate income tax, since opinion poll shows widespread support for this approach.
क्या है ये? सरकारी राजस्व में वृद्धि करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कॉर्पोरेट आयकर को बढ़ाना है, क्योंकि ओपिनियन पोल, जहां पे ओपिनियन पोल आ गया तो वहां तो मेजोरिटी का ही काम होता है। जहां पर ओपिनियन पोल है वहां मेजोरिटी का ही काम होता है और किसी चीज का काम होता ही नहीं है। चले नेक्स्ट चले। यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट हो गया नहीं ये। नेक्स्ट देखो, अपील टू इमोशन हो गया, हैस्टी जनरलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एड होमिनम, जब किसी पर्सन के फीचर्स के ऊपर अटैक करते हैं हम। फीचर्स पर अटैक, अब बताओ फीचर्स पर अटैक कैसे होएगा? किसी पर्सन के फीचर्स के ऊपर अटैक कर दिया या फिर अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर दी उसके लिए, मानहानि का केस करते हैं ना। पीछे देखा था वो विवेक बिंद्रा का और संदीप माहेश्वरी का, वो क्या था? वो यही था, एड होमिन था, पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी कह लो या पोजीशन कह लो, दो चीजें, पोजीशन पे भी हो सकता है स्ट्रॉमैन फैलेसी, और पर्सनैलिटी फीचर्स के ऊपर आ जाती है। किसी बंदे के फीचर्स के ऊपर अटैक कर दिया, आप ज्यादा मोटी लग रहे हो, आप ज्यादा पतले लग रहे हो, कुछ खाया करो, ज्यादा खाते हो, कहाँ गई वो ज्यादा खाने वाली? हाँ, कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट करना। इसमें एक एग्जांपल चलता है कि किम कार्दशियन एक क्रीम की ऐड कर रही हैं, बुक में भी ये एग्जांपल है। तो लोग कहते हैं कि जब आपका खुद का रंग सांवला तो आप क्रीम की ऐड कैसे कर सकते हो? वो क्या किया, उनके फीचर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वो क्या है? एड होमिनम है। इधर देखो, होमिनम यानी कि ह्यूमन के फीचर्स के ऊपर अटैक करना, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, रेड हेरिंग क्या होती है? रेड हेरिंग में दो इंसिडेंट होते हैं, फर्स्ट इंसिडेंट, सेकंड इंसिडेंट। फर्स्ट इंसिडेंट हमेशा एंगर वाला होता है और सेकंड होता है हमेशा इमोशन वाला। अब मुझे एक चीज बताओ, गुस्से के ऊपर इमोशन ज्यादा भारी है, देखा है अपने आसपास घरों में होता है ये तो चीज, ठीक है। गुस्से के ऊपर इमोशंस भारी हैं, जैसे हो नहीं जाता। हमने देखा भी, अपने घरों में भी देखा है, जैसे भाई वगैरह लेट आते हैं तो मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, और अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई हाँ उसके चोट लग गई है या फिर कुछ इंसिडेंट हो गया है, तो वो गुस्सा क्या हो जाता है, साइड हो जाता है, इमोशन चीजें जो है भारी हो जाती है। और वो जो फर्स्ट इंसिडेंट है ना, वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है, हमेशा के लिए, उसे पूछा भी नहीं जाएगा कभी कि भाई हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, भाई तू उस दिन लेट क्यों आया था। जब इमोशन से उसके ऊपर हावी हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। रेड हेयरिंग, जब हम फर्स्ट इंसिडेंट को इमोशन के थ्रू जो है रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इमोशंस, या इमोशंस करिए एंगर या फिर फर्स्ट परमाइस को इमोशंस के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हो गया भाई, आंसर ढूंढो अब इसका। चारों हो गए ना? क्या बोलता है? हाउ कैन यू गिव आर्ग्यूमेंट इज फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट? जब तुम खुद मीट खाते हो, आप जब आप मांस खाते हैं तो आप ये क्या है, निरामिषवाद के पक्ष में एक युक्ति कैसे के दे सकते हैं? हाँ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, तो ये किसके ऊपर अटैक हुआ? इसमें इमोशंस आए हैं, कट क्वेश्चन आंसर कट कैसे होंगे, आंसर मिलेगा कैसे? इसमें इमोशंस आए या नहीं आए? इसमें ये इमोशंस है नहीं है? इसमें मैंने धारणा बनाई है नहीं बनाई, बचा क्या? एड होमिनम। एड होमिनम क्यों है? क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो लोग ही तो हैं, वो क्या है, लोग है, उनकी पोजीशन नहीं है कोई, वो उनके लोग है, वो फीचर्स बता रहे हैं उसके। आया भाई समझ में? नेक्स्ट चलो, एक्स वाई जेड।
बैगिंग द क्वेश्चन का दूसरा नाम लिखो, पिटिटिव प्रिंसिपी। नेक्स्ट नेम है इसका सर्कुलर फैलेसी। घूम फिर के वहीं पर आ जाना, घूम फिर के वहीं पर आ जाना। जैसे एग्जाम्पल इसका चलता है, लिखो इसका एग्जाम्पल लिखो, गॉड इज रियल। एक पेज ना तुम्हें खाली दिया हुआ है शायद साथ में इसके, वहां लिख लो, कुछ कुछ मत करो। गॉड इज रियल बिकॉज द बाइबल से, क्योंकि बाइबल ने कहा है, और बाइबल खुद क्या है, बाइबल खुद भगवान है। ठीक है, तो मैं निकली कहां से, फर्स्ट लाइन मेरी क्या थी, फर्स्ट लाइन थी मेरी गॉड इज रियल, दूसरी लाइन क्या थी, बाइबल में, ऐसा बाइबल में कहा गया, और बाइबल में क्या है, बाइबल में खुद भगवान है। तो घूम फिर के मैं वहीं की वहीं आ गया ना, सर्कुलर फैलेसी, कोई आंसर ही नहीं निकल रहा, वहीं की वहीं घूमे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, लड़ाई झगड़े कर लिए फिर वहीं की वहीं। सर्कुलर फैलेसी क्या बोलते हैं, सर्कुलर फैलेसी। और दूसरा नाम क्या है इसका, पिटिशियो प्रिंसिपी। और तीसरा नाम क्या है इसका, बैगिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट ही घूम फिर के लास्ट में कंक्लूजन में दोबारा से आ गई, फर्स्ट स्टेटमेंट ही, यानी कि फर्स्ट प्रमाइस ही लास्ट वाले कंक्लूजन में दोबारा से घूम के आ गए, उसको बोलते हैं सर्कुलर, वहीं की वहीं घूम रहे हैं। कोई नया इसमें से, हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, जब जल्दबाजी में किसी के प्रति हम धारणा बना लेते हैं, और इसके अंदर एक वर्ड आता है जो इसका क्लू है, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन वर्ड आना जरूरी है इसमें, और हिंदी में निष्कर्ष आना जरूरी है। इसके अंदर हैस्टी जनरलाइजेशन में अगर ये वर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो हैस्टी जनरलाइजेशन में नहीं आएगी। निष्कर्ष निकालना जरूरी है। मैंने 3 बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा, चौथा जब मेरे सामने आया तो मैंने अपने निष्कर्ष निकाल दिया कि ये 20 से 25 के बीच में जो सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, मैंने खुद निष्कर्ष निकाल लिया ना, तो उसमें क्या है, कंक्लूजन निकालना जरूरी है कि भाई 5वां मेरे सामने आएगा ना, मैं उसको भी सोचूंगा भाई ये भी ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लिपरी स्लोप, राई का पहाड़ बनाना, और उसके बाद एड होमिनम। आंसर क्या है इसका, मैंने एक बार XYZ देश के राष्ट्रपति का संसद में दिए गए भाषण को सुना है, उससे मैं यह अवश्य निष्कर्ष निकालता हूं कि, आगे वर्ड निकालता हूं कि वे एक निष्प्रभावी वक्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्या रह गया, क्या रह गया, छोड़ा है ना। नेक्स्ट देखो, नो वन शो, इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन, साथ में इसके एग्जाम्पल वो दिए हो, ऑप्शन दिए हो, उनके ऑप्शन पे लिखो साथ के साथ। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, हैस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू इग्नोरेंस, बैगिंग द क्वेश्चन। चारों ऑप्शन वही है, सेम है, दोबारा बताने की जरूरत है, अभी तो करवाया, पिटिशियो प्रिंसिपी, सर्कुलर फैलेसी, घूम फिर के वहीं पर आ जाना, बाइबल सत्य है क्योंकि बाइबल खुद कह रही है कि मैं सत्य हूं, बाइबल सत्य है, बाइबल में जो लिखा हो वो सच है, क्योंकि ऐसा ऐसा तुम्हें कैसे पता, क्योंकि बाइबल खुद कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट वो वाला एग्जांपल होता है, वो भी सर्कुलर ही है, संडे से पहले मंडे, या दिन पहले या संडे, कैसे ऐसे कुछ है ना, गाना है ना, दिन पहला है मंडे, या मंडे से पहले संडे, ऐसी कुछ है, पता नहीं। हुआ, जल्दबाजी में धारणा बनाना, हैस्टी जनरलाइजेशन। और क्या है, अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है कि भाई एविडेंस नहीं है मेरे पास उस चीज का, लेकिन फिर भी मैं विश्वास कर रही हूं। ठीक है, रेड हेरिंग, इमोशन रिप्लेस कर सकते हैं, अब देखो आंसर क्या है, इसमें क्या आएगा, किसी ने यह नहीं दिखलाया, एविडेंस ही नहीं है,
नहीं, यह नहीं दिखलाया कि भाई एविडेंस नहीं है मेरे पास उस चीज का कि मंगल ग्रह परग्रहियों द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, इसलिए मंगल वास्तव में परग्रहियों द्वारा निर्मित नहीं किया। क्या है ये? नो वन हैज शोड दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एलियन। मार्स को एलियंस ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब एलियंस ने ही बनाया है। आंसर सी है क्या इसका? अपील टू इग्नोरेंस, कि भाई एविडेंस नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं। आया? नेक्स्ट चलो। जैसे जैसे ये रिपीट हो रहे हैं ना ऑप्शन, वैसे वैसे आपको लिखने हैं। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, आप लोगों को लिखने हैं। जो पहले कर चुके हैं उनके लिए तो रिवाइज हो जाइए, और आपको लोगों के लिए तो पहली बार ही आई, साथ साथ में दोबारा दोबारा लिखोगे तभी याद होंगे। चलो नेक्स्ट। रेड हेरिंग जनरलाइजेशन फैलेसी ऑफ डिवीजन। दो तरीके की फैलेसी होती है, एक फैलेसी ऑफ डिवीजन और दूसरी होती है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। इंडक्टिव और डिडक्टिव की थ्योरी याद है? इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है? कोई चीज पहले से ही बनी हुई है और मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में जो है तोड़ दिया, ये क्या है? ये डिडक्टिव है। और यही क्या हो गया? यही डिवीजन हो गया। ठीक है। और कोई भी चीज, इसमें क्या है, मैं नीचे की तरफ आई हूं। इंडक्टिव डिडक्टिव में एरो का ध्यान रखो बस। और इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर मैंने, जैसे एक एक यूनिट को कवर करके मैंने पूरी पूरी 1 से लेकर 10 यूनिट नेट की कवर कर दी। एक एक करके ही किया ना, तो वो चीज क्या है, ये इंडक्टिव है। और इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। चीजों को तोड़ दिया तो वो क्या हो गया? वो डिडक्टिव हो गया, डिवीजन हो गया। चीजों को जोड़ दिया तो वो कॉम्पोजिशन हो गया। चीजों का एनालाइज कर दिया, एनालाइज किया तो डिवीजन हो गया। एनालाइज तोड़ तोड़ के ही करते हैं ना। और सिंथेसिस किया तो जोड़ दिया उसको। आया समझ में? इंडक्टिव और डिडक्टिव तो ना ऐसे पोटली में बंद करके उनको दिमाग के अंदर अंदर डाल लो। क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। पेपर 1 में नहीं आया तो पेपर 2 में तो जरूर देखने के लिए मिलेगा। आंसर बताओ इसका। क्यों? देखो कहाँ है, अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग। क्या बोल रहा है? अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहा है, यानी कि सारे के सारे अमेरिकन। तो ओल वाला केस आ गया। जब मैंने कह दिया कि सारे के सारे पागल हो तुम, तो क्या मैं एक एक बच्चे का नाम लेके किसी को बताऊंगी कि भाई नहीं, इनमें से ना ये पागल नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है? मैं कहूंगी? तो मैंने सबको ही कह दिया कि सारे इंटेलिजेंट है, मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है। आज उसमें से क्या कहता है कि डैट मैन, अगर डैट मैन आ गया तो यहाँ पे डैट मैन को क्या लिखेंगे हम? सम लिखेंगे, क्योंकि किसी एक पर्सन को या 2 पर्सन को सम के अंदर ही लिखा जाता है, इसको ऑल में नहीं गिना जाता। सारे, या फिर मैंने बोल दिया ये 2 बच्चे किस में आ जाएंगे? सम में आ जाएंगे। आ जाओ उसके बाद क्या बोलता है? देयरफॉर दैट मैन इज डिसअपियरिंग। बस आ जाओ। ओल, ओल देखो यहाँ पे आ गया, पूरा पूरा एक ओल, उसमें से मैंने कुछ को जो है अलग कर दिया। तो क्या किया? ये सेम एज इट इज बनाया है ना। सबको ओल को इसमें डाल दिया और सम कहाँ आ गए? ये नीचे आ गए, तो तोड़ दिया मैंने। अगर तोड़ा तो क्या किया? डिडक्टिव। डिडक्टिव का दूसरा नाम डिवीजन। बचा क्या हमारे पास? डिवीजन। ये तो इसका आंसर आ गया। आंसर ऊपर वाले क्यों नहीं है ये बताओ मुझे जरा। इसमें धारणा जैसा कुछ बनाया ही नहीं हमने, इसमें इमोशंस कहीं आए ही नहीं है, इसमें बैगिंग द सर्कुलर कुछ घूम ही नहीं रहा है। सर्कुलर मुझे पता चलेगा ना, कोई चीज घूम रही है, अगर मेरा सिर घूम रहा है तो मुझे पता चलेगा ना, तो वो चीज तो है ही नहीं इसमें, तो बचा क्या? डिवीजन। ठीक है। और पेपर में इसी तरीके से निकलेगा, क्या नहीं आएगा
पहले उसको कट करो। नेक्स्ट चलो, ये छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो, खत्म ही है इसमें, खत्म ही है। एक क्वेश्चन रह गया इसमें 16 वाला, कैपिटल पनिशमेंट इज मोरली रॉन्ग, फर्स्ट पेज पे है। यही है ना, मेरे किस्म से कहाँ गया फिर ये है, ये कैपिटल पनिशमेंट इज मोरली रॉन्ग बिकॉज इट इज एथिकली इम्परमिसिबल टू इन्फ्लिक्ट डेथ एज पनिशमेंट फॉर क्राइम। मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना, क्या है ये, बात को घुमाया नहीं गया। पहले वाले प्रीमाइस को, पहले वाली स्टेटमेंट को दोबारा से लास्ट में लाकर रख दिया, तो क्या है, बैगिंग द क्वेश्चन। और ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, टू रॉन्ग मेक अ राइट, लुक हु इज टॉकिंग, देखो कौन बात कर रहा है, स्केयर टैक्टिक्स, डराने वाली युक्ति, ऐसा कुछ देखा ही नहीं हमने। मुझे भी नहीं पता, नेक्स्ट निकालो जल्दी से, हो गया। मेरे में तो नहीं है, फिर इसमें से कहाँ गया, कौन से वाला है, नहीं क्वेश्चन बोल दो ना। कर लो फिर, करो। वो एक बड़ी सर्कल से आता है, इस वजह से वो बिग पॉइंट है, ये इसकी जनरलाइजेशन होगी ना, ऐसा लगे रखा है तो तभी तो खाता बना दी उन्होंने, और बोला खाता बड़ा पॉइंट है तो बड़े बिग पॉइंट है। थॉमस कोलाइन ने वॉल्ट व्हाइटमैन के बारे में कहा कि वे बड़े कवि थे क्योंकि वे बड़े देश के थे। कौन सा क्वेश्चन है, मेरे में से कहाँ चले गए क्वेश्चन, हाँ दिख गया, दिख गया देवियो, दिख गया मुझे। मैंने आपको एक चीज बताई है, कहाँ, मैं दूसरे देश में पहुंच गई हूँ क्या, मैंने इसमें आपको एक वर्ड बताया था सिंपल सा, निष्कर्ष निकालना जरूरी है, ऐसा वर्ड कहीं दिख रहा है तुम्हें, कंक्लूजन कहीं दिख रहा है, उसने सिर्फ एक बात बताई है कि वो वहां से आया है तो वो उस देश का है तो वो बड़े देश से आया है, बस उसने धारणा नहीं बनाई अपनी, उसने सिर्फ बात बताई है कि मैंने कहीं से सुनी थी, वो बात मैंने आगे बता दी, बस इसलिए ए लिया उन्होंने, फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन क्यों लिया, क्योंकि वो एक बड़े देश से आया तो वो भी क्या हो जाएगा, एक बड़ा नागरिक है। सिंपल, डिडक्टिव और इंडक्टिव का ना इस डायग्राम से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। अरे ये किया तो था अभी, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन को समझो, इंग्लिश में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ, नहीं मैं हिंदी में बोलूंगी।
ये स्पीकर है बोलने वाला, जिसने वो बात बोली है। ये वो है जिसके बारे में बोली गई है। क्या हो गया ये, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसके बारे में बात की गई है कि वे एक बड़ी कवि थे। ये एक बड़ी कवि थे क्योंकि वो बड़े देश से थे। इधर देखो, पहले आया देश का नाम, वो यूएसए से था। नॉर्मल सी चीज है, 1% इधर इंडिया का है। अगर इसके बारे में धारणा बोलता है तो मैं क्या मान सकती हूँ कि वो बड़े देश से था? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ की इनकम क्या है और यहाँ की इनकम क्या है। नहीं पता, नहीं पता क्या, इसलिए बोला कि भाई वो बड़ा होगा, वो बड़े कवि थे क्योंकि वो बड़े देश से थे। और डिडक्टिव फैलेसी में एक चीज ध्यान में रखो, जो चीज उसने बोला है उसको सच मानना है। डिडक्टिव फैलेसी में एक चीज, जो चीज बोली हुई है उसको सच मानना है। मुझे उसमें अपने लॉजिक नहीं लगाने, लॉजिक लगाने तो कहाँ जाओ आप, इंडियन लॉजिक में जाओ, ये चीज सच है या नहीं है, ठीक है, इसलिए। और इसमें धारणा तो कहीं बनाई ही नहीं हुई इसने, हैस्टी जनरलाइजेशन इन ये आ जाएगा ना डिवीजन वाला, किसमें, हाँ, उसमें हाँ, उसमें वो वर्ड होना चाहिए कि मेरे हिसाब से, या तो ये ऐसा हो कि भाई मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, ये 28 स्विट्जरलैंड। तुम्हारा तो हो गया ये पीछे वाले। फास्ट फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। आ जाओ ऑप्शन पे, आ जाओ पहले। हैस्टी जनरलाइजेशन, सिंपल सा एक वर्ड कंक्लूजन होना जरूरी है। कॉम्पोजिशन का मतलब अभी इंडक्टिव किया है ना हमने। एड होमिनम, फीचर्स के ऊपर अटैक करना। बैगिंग द क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्कुलर फैलेसी, घुमा फिरा के वहीं के वहीं लाके खड़ा कर देना, ठीक है। आ जाओ अब, स्विट्जरलैंड इज आ 48% प्रोटेस्टेंट है। क्या है, हाइडी गिल्सिंग एक स्विस नागरिक है, इसलिए हाइडी गिल्सन में 48% प्रोटेस्ट है। इस युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? कितनों कट कर सकते हो, कितने ऑप्शन को कट कर सकते हैं हम? निष्कर्ष नहीं निकाला गया है इसमें। आ जाओ, फीचर्स पे अटैक नहीं किया गया है, बैगिंग द क्वेश्चन घुमाया नहीं गया है, आंसर तो मेरा निकल गया। किसमें आया है, इसमें तो आया, कॉम्पोजिशन में तो आया है। और फिर जो हम, अगर हम उसको करते भी हैं, या तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे या हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। दिया तो इसमें ऑप्शन एक ही है, दिया तो ऑप्शन इसमें एक ही है, या तो डिवीजन आएगा या कॉम्पोजिशन आएगा। अब कैसे भी कर लो इसको आप, उसमें डिवीजन था तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चले, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। इसमें कॉम्पोजिशन दिया तो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, बस बात खत्म। थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो उन दोनों में है ना, कॉम्पोजिशन में और डिवीजन में, इनके अंदर तो नहीं है ना। अब
एग्जामिनर को पता है कि इसके अंदर जो है कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन अगर ज्यादा बढ़ानी होती तो वो डिवीजन को देता। क्वेश्चन का लेवल हाई, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है ये, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट चलो, हो गया ये वाला। नेक्स्ट 31, बैगिंग द क्वेश्चन पता है आपको, हैस्टी जनरलाइजेशन पता है, रेड हेरिंग पता है, स्लिपरी स्लोप पता है, बताओ अब उसका आंसर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया ना फैलेसी के, वो जून में आए हैं सबसे ज्यादा। दिसंबर में भी इतने नहीं आए हैं और उससे पहले भी इतने नहीं आए हैं, जून में सबसे ज्यादा आए हैं। देखो क्या बोलता है ये, कुछ 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 लॉजिक लगाने की जरूरत है इसमें। एक ही बात को घुमा दिया, वहीं की वहीं घुमा दिया, तो हम भी घूम के आगे। बैगिंग द क्वेश्चन, पिटिशियो प्रिंसिपी, दूसरा सर्कुलर द आर्ग्यूमेंट, दोबारा वहीं से घुमा देना। बाइबल खुद कहते हैं कि मैं सत्य हूं, मैं खुद कह रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। चोर कहेगा कि मैंने चोरी चोरी नहीं की, बस फिर चलो नेक्स्ट चलो। जिस चीज से मैं कंपेयर कर रही हूं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या वैलिड नहीं है या वो इनवैलिड है या वो वीक है। मैं किसी कमजोर चीज से अपना कंपेयर कर रही हूँ, 5 साल के बच्चे के साथ मैं 25 साल के बच्चे को कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या है वो? एक 25 साल की लड़की को 50 साल की औरत के साथ कंपेयर कर रही हूँ, एक 25 साल की लड़की को 50 साल की औरत से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या है वो? नहीं, वो सास है। चलो आया समझ में? आया भाई? अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैं मैडम घर में से निकलवाएगी हमें। अच्छा भाई, एक चीज जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी गई है, किसी पर्सन के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो हमेशा या तो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। कभी कहते हुए सुना है कि उस पर्सन ने वो बात बोली थी वो वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? तो हमेशा याद रखना, किसी भी पर्सन के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दी गई है तो वो हमेशा या तो ट्रू है या वो फॉल्स है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, स्टेटमेंट ट्रू होती है या फिर वैलिड होती है? ट्रू और फॉल्स होती है हमेशा। हाँ जी, है जो डी ऑप्शन है वो कहाँ है? स्ट्रॉमैन फैलेसी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हमने वो किया ना, एड होमिनम किया, एड होमिनम ह्यूमन के फीचर्स के ऊपर अटैक करना, फीचर्स, ठीक है। स्ट्रॉमैन फैलेसी उस पर्सन की पोजीशन के ऊपर अटैक कर दिया, उस पर्सन की पोजीशन के ऊपर अटैक कर दिया। अभी वो कौन सा नया केस हुआ है पोजीशन पे, बताओ एग्जांपल बताओ। किसका? केजरीवाल का एग्जांपल ले लो, वो उसकी पोजीशन पे अटैक है, फीचर से अटैक नहीं है, वो उसकी पोजीशन पे कि सीएम है, सीएम को उठा लिया, बताओ जरा, उसकी पोजीशन के ऊपर अटैक करना। एड देखी थी वो विमल पान मसाला, वो तीनों आए थे जब, वो क्या था, उनकी पोजीशन के ऊपर अटैक किया गया था, किसकी तरफ से? जनता की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया था ना। और एग्जाम्पल, ये उनके पोजीशन के ऊपर कि भाई आप इस लेवल पे पहुंच के ये वाला काम कर रहे हो,
पोजीशन के ऊपर अटैक करना, वो क्या होता है? स्ट्रॉमैन फैलेसी, अटैक ऑन पोजीशन। ट्रिपली स्ट्रोक क्या कहा गया है? बेशक गन का स्वामित्व निषिद्ध नहीं होना चाहिए। निषिद्ध मतलब आप किसी की हत्या हॉकी से कर सकते हैं, किंतु अरे इसने क्या किया देखो, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। कंपेयर कर दिया, एक तरफ क्या आ गई? एक तरफ आ गई गन, दूसरी तरफ क्या आ गई? हॉकी। अरे भाई गन का और हॉकी का कोई कंपेयर है? मैं हॉकी से मार सकती हूँ आपको। हॉकी क्या है? अस्त्र के शस्त्र है। शस्त्र बताना, अस्त्र शस्त्र में फर्क क्या होता है? अस्त्र जो हाथ से चलाए जाते हैं, शस्त्र जो फेंके जाते हैं। तलवार अस्त्र है, बंदूक शस्त्र है। अरे वहीं से चला दी ना ऐसे। तलवार अस्त्र है, आप उसको फेंक के नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते भाई, हाथ से चलानी पड़ती है वो। तुम्हारे ही मत्थे में लगा के लगेगी वो, तुम्हारे जैसे चलाएंगे। ठीक है भाई, एनालॉजी का मतलब कंपेयर करना। अब कुछ नहीं था, मैंने उसमें से कुछ नहीं पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा? एक लाइन पढ़ी, एक तरफ गन आ गई, दूसरी तरफ हॉकी दे दी उसने। कंपेयर कर दिया ना, और कंपेयर क्या है? गलत है, वीक है। स्ट्रॉन्ग कब हो जाता कि भाई बंदूक की ही दूसरी वैरायटी दे देते, तो वो क्या होता? तो स्ट्रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट चलो, ज्यादा नहीं टाइम लगाना। कुछ भी अलग नहीं है, करो। मैं तो बैठ गई। जल्दी से आंसर बताते रहो मुझे, मैं आगे पीछे करती रहती हूँ। उसको निकाल के बाहर रख दो ना, यहाँ यहाँ रख दो बाहर। आ रहा है क्या आएगा? मिस्टर क्विंटल ने तर्क दिया है कि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु तर्कशास्त्र नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर क्विंटल अबुद्धिमत्ता का समर्थन करते हैं। मानव प्रजाति के पास जो कुछ भी है उसे पाने में उसे 20 लाख वर्ष लगे हैं, और मिस्टर क्विंटल संपूर्ण उपलब्धि को कचरे में फेंक देते हैं। मर क्या है आंसर? क्या है इसका? किसकी पोजीशन पे अटैक है? क्विंटल की। स्लिपरी स्लोप आ गया भाई समझ में? खुद नहीं निकालना है कि नकल मार के। चलो नेक्स्ट चलो, समझदार हो गए तुम तो फिर। मुझे तो लग रहा था कि भाई आज मेरी खैर नहीं। इग्नोरेंशियो का लिखो भाई, इसका इग्नोरेंशियो इलेंची। दूसरा नाम लिख लो इसका, इररेलेवेंट कंक्लूजन। इररेलेवेंट कंक्लूजन इलायची का, इसका इलायची का। लाची, तू लौंग वे मैं लाची। लाची लाची, लौंग लाची। ये इसका वो लिखो ना, एक्सप्लेनेशन लिखो इसके, नया आया ना ये। इग्नोरेंशियो इलायची क्या है इसमें? इग्नोर द क्या? इग्नोरिंग द कंक्लूजन। कंक्लूजन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। कंक्लूजन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना।
मैंने जो स्टेटमेंट दी है उसका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो स्टेटमेंट दी है उसका कंक्लूजन से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज की बहुत खतरनाक है, इसलिए बुक नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है। जो स्टेटमेंट मैंने कही है उसका कंक्लूजन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखो बुक का एग्जांपल देखो, मैं नहीं बता रही हूँ अपनी तरफ से, बुक में ही लिखा हुआ है। हमें वुमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा सशक्त करना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स जो है ना वो होम मेकर है। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बुक में लिखा हुआ है। हाँ, एक साइड तो मैंने प्रिमाइस क्या दे दी, स्टेटमेंट दी है कि वुमेन जो सशक्तिकरण है ना उसको करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट जो उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा मैंने तरफ ये बोल दिया कि क्योंकि वो होम मेकर है, वो घर में रोटियां बनाती हैं। इस बात का उस बात से कोई लेना देना है नहीं है। तो दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट करो, लेकिन वो तो उनको ही करना है, ठीक है, समझ गए ना। बोल नहीं रही हूं मैं। नहीं, ये मैदान में नहीं है, मैदान में नहीं है। आया भाई, मिसिंग द पॉइंट, यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट बोली है सामने वाले ने रिप्लाई जो है कुछ और दिया। ऐसा एक एग्जांपल और बताती हूँ। हमने किसी को कोई बात बोली, उस बात को बोले हुए 3 4 5 6 महीने हो गए, लेकिन उस पर्सन के माइंड में वो बात जो है एज इट इज रखी हुई है कि भाई हाँ उसने मुझे ऐसे बोला। कभी हमें मौका मिलेगा ना तो हम उस बात को बोलते हैं ना, और लहजा इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला समझ भी जाता है और ना भी समझ जाता है। तो वो चीज क्या है, मिसिंग द पॉइंट ये है कि मैं कहना कुछ और चाहती हूँ, लेकिन मैंने कहा किसी और बात को ध्यान में रख के है। होता है ना, स्टेटस डालते हो तुम लोग, मुझे पता है स्टेटस किसके लिए डालते हो तुम, सबको पता होता है। कोई ना कोई एक आधा पर्सन ऐसा जरूर होता है जिसको दिखाने के लिए, टोंट मारने के लिए, ताने मारने के लिए स्टेटस लगाया जाता है, होता है ना। वो वही है मिसिंग द पॉइंट, कि जो पॉइंट है ना उसको भूल गए हो। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, चलो भाग लो जल्दी जल्दी। चेंज हुआ, मिसिंग द पॉइंट। कौन सा? हाउ कैन यू से एनिमल हैव राइट्स एंड शुड नॉट बी किल्ड व्हेन यू ईट मीट? ध्यान से देखो इसको, क्लास खत्म हो गई तब आया है। और वो कहाँ रह गई चिड़िया आज, वो नहीं आती। आंसर क्या है इसका? पीछे भी यही वही था ना, एड होमिनम, उसमें वेजिटेरियन वाला था। आज कम कैसे रह गया प्रिंट? 2 4 6 कौन है जो फालतू आया? देखो वो पीछे उंगली कर रहे हैं आपकी तरफ। मैंने 16 कॉपी निकाल ली थी। कितने बैठे हुए हैं? 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, 3 फालतू बैठे हुए हैं। किसने? कौन? उनके तो मैंने निकाल लिए थे। कल मैंने 15 कॉपी दी थी आपको एनवायरमेंट की, तो एक उसको मिला के 16, तभी तो 16 निकाल लेते। अब जो रह गया ना वो लेके जाना थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं मिलेगा। आगे ये समझ में, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट। ये भी छोड़ दो, नेक्स्ट करो। 28 कितने रह गए हैं इसमें से?
पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, राई का पहाड़ बनाना, ऐसा कुछ है इसमें। सेकंड क्या क्या बोल रहा है, बैगिंग द क्वेश्चन, क्या घुमाया फिराया गया है, नहीं है ना। थर्ड क्या बोलता है, स्ट्रॉमैन, होल्ड पे रख दो। फोर्थ क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहां पे आता है, जब एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन को इंक्लूड करके चीजें बोल दी जाती हैं। जब एक ही बात के अंदर दो बातों को ऐड करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। बताओ जरा, ये फैलेसी तो सारी की सारी जिंदगी के सारे दुख निकलवाएगी। जब एक ही बात के अंदर दूसरी बात को डालकर सामने वाले के सामने जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि नहीं, नमक मिर्च लगा के नहीं, अभी बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ। पुरानी कोई भी बात इसके अंदर ऐड कर सकते कि मम्मी गुस्सा होती है, पुरानी पिक्चर बातें करके लेके आती है, पुराने सब बातें करके। मैं अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। रिश्तेदार आते हैं घर में, रिश्तेदार आते हैं घर में तुम्हारे भाई, आते हैं, रिश्तेदार आते हैं क्या घर में। मैं जितनी आराम से बोलने की कोशिश करूँ ना, उतनी जोर से बुलवा रहे हैं मुझे। आते हैं ना। वर्डिंग एक है सिंपल सी, पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बात के मतलब बताओ मुझे, अलग अलग। या फिर क्या कर रहे हो आजकल, दो वर्डिंग है, इन बातों के मतलब बताओ। इसे एक वर्डिंग में हजारों क्वेश्चंस हैं उनके, आपने एक आंसर दिया, दूसरा क्वेश्चन दे फेंक के मारेंगे, क्या फायदा है करने का, क्या फायदा है करने का। उनने पीएचडी कर रखी, वो घर में बर्तन मांज रही। सुना है, वर्डिंग सुनी है, कोई अलग वर्डिंग नहीं बता रही मैं, मैंने भी सुनी हुई है ना। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन उलझा दिया, मेरे मतलब में कई बार हम कहते हैं नहीं, सामने वाले ने क्वेश्चन बोला, मतलब मैं समझी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि सामने वाले ने ना मुझे टोंट वे में कोई बात बोली है। हम क्या बोलते हैं, मतलब मैं समझी नहीं, दोबारा बोलना एक बार। होता है ना ऐसा, रियलिटी है ना, कुछ झूठ तो नहीं है इसमें। वो क्या होता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है। देखो लिखा हुआ है छल क्वेश्चन, ठीक है। वो चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दो तीन चार क्वेश्चन मिक्स करके जो है दे दिया आपके सामने, करो रिप्रेजेंट उसको, ठीक है। अच्छा बचा क्या आपको, स्ट्रॉमैन फैलेसी। क्या इसके अंदर ऐसा कुछ है कि एक के अंदर एक क्वेश्चन छुपाया गया है, बचा क्या मेरे पास। फैलेसी के क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करना कि ऊपर आपने स्टेटमेंट पढ़ी और नीचे इसका आंसर ढूंढने लगे, मिलेगा ही नहीं, घूमते रहो। जो कीवर्ड्स दिए हैं वो कीवर्ड्स यहां पर लगाओ, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, बच्चा ये इसके चांसेस है थोड़े से। अब एक चीज देखो ना, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, 5 के बाद 6 7 8 9 में से क्या आएगा। अब इसके चांसेस है 70%, इनके 50 है, इसके 40 है, इसका 30 है, क्या आएगा, नॉर्मल सी चीज है। इतने समझदार तो तुम हो। चलो नेक्स्ट, चलो खत्म हो गया ये, क्या करवाऊं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। पोजीशन पे अटैक करना, लेकिन है तो नहीं है यहाँ पे, एड होमिनम है तो नहीं है, आना तो होमिनम ही था, लेकिन पर्सन तो आ गया, पर्सन तो आया है ना, होमिनम नहीं आया, स्ट्रोमैन दे दिया उसने, बस ठीक है। ज्यादा उसके अंदर जाना नहीं है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, सीरियस लेना इसको। कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ कहाँ, जो वर्डिंग उसने फर्स्ट उस लाइन में बोली है, क्या उस वर्डिंग को दोबारा घुमाया गया है, तो वो आता कौन, उसमें क्या कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन, बैगिंग द क्वेश्चन, अदरवाइज तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, चलो क्यों, और ये मेरी कब्र में साथ लेके जाओगे। कल छुट्टी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कल मुझे बुखार है।
इसको बंद करो पहले।